जय हिंद। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोली चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। अपना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के और साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आपको दिख रहा होगा 2023 का मॉडल पेपर है और कक्षा 10वीं का है। तो आज मैं आप सभी को साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाला हूँ और कक्षा 10 का है। तो आपको इसे अच्छी तरीके से और पूरे वीडियो देखना है। तो आते हैं हम प्रश्न की ओर। इससे पहले हमने कई वीडियो अपलोड कर दिया, साइंस, सोशल साइंस का, हिंदी का कई वीडियो अपलोड कर दिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपको अपना क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर उसे भी जाकर देख लेना है। आज का आपका पहला प्रश्न है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? तो आप सभी को पता होगा कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है V/U होता है। V/U होता है तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है V/U, आपको ध्यान में रखना है। बात करें अवतल लेंस के, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। आपको इन सभी बातों को नोट करते हुए चलना है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो आपको सभी बातों को वीडियो को रोक रोक कर धीरे धीरे नोट करते हुए चलना है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ये सब पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अवतल लेंस को अपसारी लेंस आपसे पूछेगा कि अवतल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है, तो अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है, तो अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि अवतल लेंस का उपयोग किस दृष्टि के निवारण में किया जाता है, तो निकट दृष्टि के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसे याद करने का मैं एक आसान तरीका बताता हूँ जिसे आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, आपको याद करने का मैं एक अच्छा तरीका बता रहा हूँ कि किस लेंस का उपयोग किस के लिए उपयोग किया जाता है। तो मैं बहुत अच्छा उपयोग इसका बता रहा हूँ। देखिए, अवतल आपको ये 4 शब्द का लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। अवतल 4 शब्द का है, निकट देखिए 3 शब्द का है, उत्तल देखिए इस तरफ 3 शब्द का है और दूर देखिए 2 शब्द का है। तो आपको याद रखना है बड़ा वाला बड़ा में यानी अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि के उपयोग निवारण के लिए किया जाता है। अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि के निवारण के लिए किया जाता है और उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि के निवारण के लिए किया जाता है। तो देखिए, छोटा 3 शब्द का है, 2 शब्द का है, यानी छोटा वाला छोटा में और बड़ा वाला बड़ा में। इस तरीका से आप याद करके रख सकते हैं कि किस लेंस का उपयोग किस दृष्टि के निवारण में किया जाता है। बड़ा वाला बड़ा में और छोटा वाला छोटा में। इसे नोट कर लीजिएगा और ध्यान से देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। हम प्रश्न की ओर आ रहे हैं। 1 नंबर हो गया, अवतल लेंस का उपयोग आवर्धन m बराबर क्या होता है, तो V/U होता है। आपको नोट कर लेना है। आपको सभी बातों को धीरे धीरे वीडियो को रोककर नोट कर लेना है। गोलीय दर्पण में फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध क्या है, तो जो वक्रता त्रिज्या होता है फोकस दूरी के दुगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या को r से निरूपित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या को r से निरूपित किया जाता है और फोकस दूरी को f से निरूपित किया जाता है। तो वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। r यानी वक्रता त्रिज्या, 2f माने दोगुना फोकस दूरी, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। तो r बराबर 2f आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? मानव नेत्र यानी आंख में कौन सा लेंस रहता है, तो उत्तल लेंस रहता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा रहता है। तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे की ओर। मानव लेंस में उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है?
तो आपको ध्यान में रखना है कि मानव नेत्र एवं वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो आपको इसे अच्छी तरीके से याद रखना है कि मानव नेत्र एवं वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो आपको ध्यान में रखना है कि नाभिकीय ऊर्जा जो है कि बायोगैस का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है तो नाभिकीय ऊर्जा, तो नाभिकीय ऊर्जा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से जीवाश्म ईंधन का कौन सा उदाहरण हो जाएगा? तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कोयला होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो कोयला, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है? तो प्रकाश स्रोत कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? तो खतरे का निशान आप सभी जानते हैं कि लाल रंग का होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को कहते हैं। 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? तो 1 वाट कहते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को 1 वाट कहते हैं। 1 यानी 1 डब्ल्यू यानी 1 वाट। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन होता है। आपको ध्यान में रखना है कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, दर्पण सूत्र। आपको ये पूछा जाता है दर्पण सूत्र। 1/v + 1/u बराबर 1/f ये दर्पण सूत्र होता है। आपको ध्यान में रखना है। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आप सभी को करा रहा हूँ। तो आप सभी से निवेदन है कि आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि रोज़ हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपका रिवीजन और तैयारी और भी ज़बरदस्त हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है, टिंडल प्रभाव। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। तो टिंडल का प्रभाव कहाँ देखा जा सकता है? तो वो जंगल में देखा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है तो वो जंगल में देखा जा सकता है। आपको ध्यान में रखना है। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारों के टिमटिमाने की व्याख्या, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि तारे का टिमटिमाना वो अपवर्तन के कारण टिमटिमाता है। तो अपवर्तन का सिद्धांत, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तारों के टिमटिमाने के कारण क्या होता है? तो अपवर्तन का सिद्धांत, यानी अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते रहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो वो होता है वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, वास्तविक और उल्टा। बढ़ते हैं की ओर। आपको अच्छी तरीके से सभी वीडियो को रोक कर अच्छी तरीके से सभी प्रश्नों को नोट कर लेना है, क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा होगा। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा क्या होगा? 1 मिनट बराबर क्या होता है? तो 60 सेकेंड होता है।
और कूलम्ब कितना दिया हुआ है तो 120 सेकेंड दिया गया है, तो 120/60 हो जाएगा। इसे काट दीजिएगा तो 2 एम्पियर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 2 एम्पियर आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे की ओर। किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि कुंडली, जो कुंडली होता है ना उसमें धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, यानी प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है, तो कुंडली में नहीं होता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कैसा होगा? तो बहुत अधिक बढ़ जाएगा। लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है हमेशा कि लघु पतन जब भी होगा तो विद्युत धारा का मान जो है कि बहुत अधिक बढ़ जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो फैराडे ने किया था, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो फैराडे ने किया था, आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे की ओर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो फैराडे ने। ये सभी प्रश्न पूछा गया है कई बार, इसीलिए मैं आप सभी को करा रहा हूँ कि आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाए। तो इसीलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि रोज़ हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी तो वीडियो मेरा आप तक पहुंचेगा। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, तो वह कैसा होता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस जो होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह देखिएगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? तो इस प्रकार से होता है उत्तल लेंस, इस प्रकार से उत्तल लेंस होता है। और अवतल लेंस कैसा होता है? तो इस प्रकार से अवतल लेंस बना रहता है, इस प्रकार से। तो आपको ध्यान में रखना है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच जो होता है प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर प्रतिकर्षण होता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर परावर्तित करता है, विद्युत मोटर परावर्तित करता है। तो मैंने कई बार कई वीडियो में आप लोगों को बताया कि विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। और कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि विद्युत मोटर परावर्तित करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परावर्तित करता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परावर्तित करता है। अगर आपसे पूछ ले कि डायनेमो परावर्तित करता है, तो डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो आप सभी को इन बातों को अच्छी तरीके से नोट कर लेना है, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये था बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न था, इसीलिए मैं आप सभी को करा दिया हूँ। तो आप भी अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि रोज़ हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी ज़बरदस्त हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अंत में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।